हेलो, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। चलिए तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। वो सभी होंगे एमसीक्यू टाइप के। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यानी एक आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यानी इसका क्या हल होगा। तो हमें ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस इक्वेशन में पहले आप सबसे पहले से इक्वेशन को लिखोगे। इक्वेशन को लिखने के बाद आपको y = कितना दिया हुआ है, 0। तो जहां आपको y = 0 दिया है तो आपको y की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो यहां आप क्या करोगे, 3x + 2y, और y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0। तो y की जगह पे आप क्या रखोगे, 0 = 6। तो यहां कितना होगा, 3x प्लस के 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 = कितना हो जाएगा, 6। 3x = कितना हो जाएगा, 6, और x = कितना हो जाएगा, 6/3। और 3 से काटोगे 6 को तो कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो x बराबर आपका जो आंसर आया इस सवाल का, x बराबर जो वैल्यू मिली आपको 2 मिली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, x = 2 और y = 0 ऑलरेडी दे रखा था। तो 2,0 आप क्या देखोगे, इसमें दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0,2। तो 0 जो है वो x की वैल्यू, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। मतलब कोई संख्या है, उसका 1/3 भाग जो है वो 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। तो वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना वह संख्या बराबर, यानी संख्या बराबर, या लिखोगे माना संख्या बराबर, संख्या बराबर x मान लिया, लेट कर लिया, कोई नंबर है वो किसके बराबर है, x के बराबर। अब वो कह रहा है किसी संख्या का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 किसी संख्या का, संख्या कौन सी, x का 1/3, और बराबर किसके है बेटा, 21 के। तो यहां आप लिखोगे x/3 बराबर है 21, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 21 × 3। तो x बराबर आ जाएगा 21 63। तो x की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे आई 63। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर है बेटा आपका तीसरा। इसी प्रकार से आप इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां बोला गया है समीकरण 2x + 3y = 11 है। मैं यदि x = 1 तो y का मान ज्ञात करिए। कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको दिया है 3x, 2x + के 3y = 11 है, और आपको x की जगह पे क्या रख देना, 1। तो किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। तो आपको इस इक्वेशन को लिखना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन को लिखने के बाद आपको जहां x दिखाई दे रहा है, x की जगह पे 1 रख दीजिए। तो यहां x दिख रहा है, तो जहां x है उसकी जगह पे 1 लगाओगे। किसके साथ लगाओगे, मल्टीप्लाई के साथ। मल्टीप्लाई लगा दिए। ऐसे नहीं लिखोगे आप, ऐसे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला x की जगह पे आपको 1 लगाना है, तो यहाँ 1 लिख दो, तो ये 21 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है 2 × 1 + 3y = 11। अब क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस के कितना होगा, 3y = कितना आ जाएगा, 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद इधर देखिए 3y = 11। 2 को आप इधर लेके जाओगे तो ये -2 हो जाएंगे। भाई इधर से आप इधर लेके जाते हो तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी 3y = 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9, और 9 को काट दो 3 से, 3 तिया 9। तो y बराबर आपका आंसर आया निकल के 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली आपको, 3। 3 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये एकदम आपका परफेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में। अगला है रेखिक समीकरण युग्म। कोई रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, उसमें बोला गया है x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। मतलब इसका हल क्या होगा, यानी एक तो x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकालनी। तो आप दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। जब आप दोनों इक्वेशन को लिखोगे तो क्या होगा, x + y = 10। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 4, इक्वेशन दूसरी। अब हमें या तो विलोपन से कर लीजिए या प्रतिस्थापन से कर लीजिए,
एलिमिनेशन मेथड होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दो मेथड होते हैं, दोनों में से आप किसी से कर सकते हो। मेथड तो टोटल क्या ही होते हैं, पर अब हमारे जो सिलेबस में दो ही हैं, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन, तो हम इसे विलोपन से कर लेते हैं, विलोपन से ज़्यादा अच्छा है और सरल भी है। तो जब हम इसे विलोपन से करेंगे तो देखो इधर कितना है प्लस और इधर कितना है माइनस, ये दोनों कट गए, और जब ये दोनों कटे तो x और x को जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बेटा 2x। 10 और 4 इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 14, और 2 से भाग करोगे 14 में तो कितने बार चला जाएगा बेटा 7 बार। तो x बराबर जो आपका निकल के आया वो x बराबर निकला 7। x की वैल्यू कितनी आई 7, और हमें किसकी ओर चाहिए y की। तो हम क्या करेंगे, x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, या आप 1 में रखिए या आप 2 में रखिए, तो हम 1 में रखेंगे। एक कौन सी इक्वेशन है, ये रही यहाँ। तो x की जगह पे हमें कितना रख देना है 7, प्लस क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10। तो y बराबर निकल के आएगा 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना निकलेगा बेटा 3। तो y की वैल्यू कितनी आई 3 और x की वैल्यू कितनी थी 7। अब आपसे पूछा गया x और y की वैल्यू, तो x बराबर कितना था 7 और y बराबर कितना था 3। हमारे कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखना x बराबर 7 y बराबर 3, तो ऑप्शन नंबर ये पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। दो संख्याओं का योगफल, देखो दो नंबर है, दोनों का सम जो है वो कितना है 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, एक संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी है, तो संख्या याद करिए। दो नंबर का जो सम है वो हमें दे रखा है 24, दो नंबर का सम 24 और एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, तो हमने माना, लेट किया और हमने माना, ये बात माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। दोनों का सम बोला गया है, दोनों का सम यानी दोनों का योग, दोनों का योग कितना बोला गया है बेटा 24। तो यहां लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 24, और ये आपकी इक्वेशन बन गई है बेटा पहली। दोनों का सम, मैंने दोनों का सम कर दिया। आगे बोला गया है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, किसके साथ की लगा हुआ है दूसरी संख्या, तो जिसके साथ की लगा होता है उसी को दूना करते हैं। तो दूसरी संख्या की दो गुनी है कौन सी, पहली संख्या, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2y। कह रहा है ना उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, दूसरी की कितनी है दो गुनी, कौन सी पहली। तो x बराबर कितना आ गया 2y, इसे हम क्या लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड। या तो आप विलोपन से करिए प्रतिस्थापन से, या थोड़ा सा इजी ये रहेगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, तो इसे प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। यहां लिखते हैं हम x का मान, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर x का जो मान है हम कहाँ रखेंगे बेटा समीकरण एक में। समीकरण एक कौन सा, ये रहा x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 2y, तो हम x की जगह पे कितना लिख देंगे 2y, 2y आ गया। उसके बाद प्लस y और बराबर कितना हो जाएगा 24, 2y और प्लस y दोनों को जब ऐड करोगे तो कितने हो गए 3y, और 3y बराबर कितना आ गया ये 24, और 3 से काट दो 24 को, कितने बार कट गया 8 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली बेटा 8, y की वैल्यू आ गई 8। अब आपको करना क्या है, यहां से y का मान, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान पड़ेगा। समीकरण 2 में रखने पर आपने y का मान जो समीकरण 2 में रख दिया। जब y का मान आपने समीकरण 2 में रखा तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16,
तो x बराबर कितना आया 16 और y बराबर कितना आया था 8। आपसे पूछा गया था तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करिए, पहले x लिखोगे, पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी। तो आप इनमें से ये चेक करिए, x बराबर कितना है 16, x बराबर कितना है 16, y बराबर कितना है 8, तो y बराबर कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8, दो नंबर का जो सम दे रखा है आपको 8 दे रखा है तथा उनका अंतर 2 है और उनका अंतर कितना है 2 है, तो संख्याएं होंगी, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? तो जैसे अभी सवाल किया सेम इसी तरीके से सवाल को करना है। तो आपको इसमें क्या मान लेना है, मान के चलिए आपने मान लिया फर्स्ट नंबर, शॉर्ट में लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद फिर आपने मान लिया सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू मान लिया वाई। पहला नंबर इज इक्वल टू एक्स और दूसरा नंबर इज इक्वल टू वाई। वो कह रहा है दोनों का सम यानी दोनों का योगफल, दोनों का सम जो है वो कितना है 8, यानी इसका और इसका जो सम है वो कितना है बेटा 8 है। तो हमने 8 लिख दिया, x प्लस वाई बराबर 8। इक्वेशन पहली बन गई, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है उनका अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस कितना है 2, तो दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, ये उसके अंतर की बात कर रहा है। तो अंतर लिख दिया हमने 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए विलोपन विधि से। देखो यहाँ पे y और यहाँ पे भी y, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए। जब y से y कट गया तो इधर क्या बचा, देखो x और x, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 2x। 8 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। और यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, तो आप क्या लिखोगे 10/2। और जब 10 में 2 से भाग लगाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, x बराबर तो आ जाएगा 5। और अभी हमें दूसरी वैल्यू और निकालनी है, तो x का जो मान है या तो आप 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे x का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण किसमें, 1 में, समीकरण 1 में। x का जो मान है हमने किसमें लगाया, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, x प्लस वाई बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी थी 5, तो जहां आपका x था उसकी जगह पे आपने क्या लगा दिया 5, प्लस वाई बराबर 8, तो आप भी 8 लिखोगे। तो y बराबर आ जाएगा निकल के 8 माइनस 5, 5 को इधर ले गए तो y बराबर निकल के आ जाएगा, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, तो y बराबर निकला 3 और x बराबर निकला 5। तो x बराबर 5 और y बराबर 3, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। तो इससे इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, x बराबर 5 y बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x प्लस 3y बराबर 18 वह x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। यानी दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। ये दे रखी है आपको 2x प्लस के 3y बराबर 18, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट देगी, मैंने भी लिख दी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें करना क्या है, दूसरी इक्वेशन को लिख लेना है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस के 2y बराबर है 2। अभी हम ऐसे इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट कर दिया करते थे, पर अब तो ऐसी इक्वेशन ही नहीं बन रही। तो अब क्या करना पड़ेगा, या तो आप इन दोनों को बराबर करो या इन दोनों को बराबर, किसी को भी बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए इधर कितना है 2, तो इधर x है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन 2 में दूसरी में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब मैं इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, देखो 2 का x में करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, 2 का 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4y, और 2 दूनी कितना होता है 4। और ये आपकी अब कौन सी इक्वेशन बन गई है बेटा, ये आपकी इक्वेशन बन गई है थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप ये दूसरी वाली पहली वाली इक्वेशन को उठा लीजिए, ये कितनी है 2x, ये कितनी है प्लस के 3y और बराबर 18 है, और ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब आप ये देख लीजिए कोई वैल्यू आपको बराबर दिख रही है तो आप उसे सॉल्व करिए। देखो इधर 4y इधर 3y, ये बराबर नहीं, इधर भी 2x इधर भी 2x, इसका मतलब ये बराबर है। आप घटाने पर सॉल्व करोगे इसे, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों कट गए। 4 और 3 दोनों माइनस माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा 7y। उसके बाद बराबर 18 में से अगर आप 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे 14, और वो भी किसके, माइनस के। माइनस से तो आपने माइनस कैंसिल आउट कर दिया, y बराबर आ जाएगा बेटा 14/7। 7 से काट दोगे कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो y बराबर कितना निकला 2। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड हुई बेटा, y की। y बराबर मिल गया 2। तो अब आप लिखोगे y का जो मान है
y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, एक में रखो या दो में रखो या तीन में, किसी में, हम रख रहे हैं एक में। हमने एक में जब रखा y का मान तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 रख दो, बराबर हो जाएगा 18। तो ये निकल के आएगा 2x बराबर 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 18। तो यहां से निकलेगा 2x बराबर 18 माइनस के 6, तो 2x बराबर निकलेगा 18 में से 6 गए तो बेटा बचे 12, और 2 से जब 12 को काटोगे तो x बराबर निकल के आएगा 6। तो x बराबर कितना निकला 6, y बराबर कितना निकला 2। तो देखिए x बराबर 6 और y बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।